हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम क्लास 10 के इजी चैप्टर से शुरू करेंगे एंड देन धीरे धीरे हम थोड़े टिपिकल चैप्टर्स पर आएंगे एंड देन हम टफेस्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर काफी इजी है। थर्ड चैप्टर कुछ ऐसा चैप्टर है जिसे हम थोड़ा ढंग से समझें, पढ़ें और अच्छा खासा इसे रोल कर सकते हैं। बेसिकली जहां तक मुझे पता है 10th क्लास के अगर एनसीईआरटी पैटर्न में बेस्ट बुक्स में से सीबीएसई एंड अदर काइंड ऑफ स्टेट बोर्ड्स के पिछले कुछ सालों के पेपर्स लेते हैं तो इस चैप्टर का वेटेज 7 से 8 नंबर का रहता है 100 नंबर में से और 80 नंबर में से। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी चीज ये कैसा चैप्टर है जो हर बच्चा कैप्चर कर सकता है, हर बच्चा इसको अच्छे से कवर कर सकता है। तो हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले बेसिकली चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों में रैखिक समीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम लीनियर इक्वेशन को समझें, उसके बाद हम टू वेरिएबल्स को समझें एंड देन आफ्टर हम चैप्टर की तरफ बढ़ें। आप इससे पहले छोटी क्लासेस में एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बता दूं लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले बताऊं आपको इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें a इक्वल टू का साइन होता है एंड दोनों तरफ कुछ एक्सप्रेशन होती है। इस तरफ कुछ एक्सप्रेशन होगी, उस तरफ देखो कुछ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3x = 6, this is the equation. There are two sides, or I can say two expressions, right hand side, left hand side, and there is an equal sign between this. And the second thing, what are the basic components, yeah, what are the basic things an equation should constitute? Those things are variable. किन किन चीजों से एक समीकरण यानी इक्वेशन, समीकरण शब्द में ही है समी, समी मतलब समान, समीकरण का दो पार्ट दोनों तरफ समान होता है। क्या क्या चीजें होती है समीकरण में, इक्वेशन में? वेरिएबल्स यानी चर, कांस्टेंट्स यानी अचर, गुणांक, कोएफिशिएंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड अदर काइंड ऑफ ऑपरेशंस। इन सब चीजों से मिलकर एक लीनियर इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन का बेसिकली मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। अच्छा, अब डिग्री क्या है? प्रश्न ये कि डिग्री क्या है? डिग्री का अर्थ है कि उस इक्वेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। वेरिएबल क्या? वेरिएबल का मतलब है x y u p v a b अल्फा बीटा गामा एक्स जो भी। ये बेसिकली वेरिएबल्स, इनका वेरिएबल्स इसलिए कहा जाता है, आप देखिए इंग्लिश में आप जानते हैं तो देखिए वेरी शब्द का मतलब चेंज। तो वेरिएबल्स वर्ड का मतलब होता है ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन लिखी है 3x = 6, आपको पता है x की वैल्यू 2 होगी। मैं दूसरी इक्वेशन लिख देता हूं 3x = 9, जहां x की वैल्यू 3 होगी, तो x की वैल्यू इसमें 2 है, इसमें x की वैल्यू 3। इसी तरह से इन सभी की वैल्यू अलग-अलग पोजीशंस में अलग-अलग होगी, इसीलिए बोलते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स का मतलब होता है जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 7 9 5, ये कांस्टेंट्स हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स का मतलब है वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई होने वाले टर्म्स को हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। वे पद जो चरों के साथ गुणा में हैं। फॉर एग्जांपल here 3 is the coefficient of x, here also 3 is the coefficient of x। जैसे मैं लिख देता हूं 2x + 7 = 9, here 2 is the coefficient of x। तो यहां पर x वेरिएबल है, 2 इसका कोएफिशिएंट, 7 एंड 9 ये दोनों क्या है? कांस्टेंट्स। एज मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस, ये प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लीनियर वर्ड की तरफ। लीनियर वर्ड का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। आप सुनिएगा ध्यान से, मैक्सिमम पावर ऑफ एन वेरिएबल इन एनी लीनियर इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन। किसी भी समीकरण में चर की अधिकतम घात को उस समीकरण की डिग्री कहते हैं। अधिकतम डिग्री, अधिकतम घात को ही डिग्री कहते हैं। मतलब किसी भी इक्वेशन को, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं 3x² + 7x
minus 9 is equal to 0. इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितना है 2. So the degree of equation is 2. So here the meaning of linear equation is degree is equal to 1. जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण होगी. डिग्री 1 होनी चाहिए. डिग्री 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, या 1 से बड़ी कोई भी डिग्री नहीं हो सकती, 1 से छोटी भी नहीं हो सकती. मिनिमम डिग्री 1 होनी चाहिए तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन रहेगी. ऑन द अदर हैंड तो ये है लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं. लीनियर क्यों कहते हैं, रैखिक क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कुछ देर बाद. टू वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल्स होंगे. दो वेरिएबल्स का मतलब x एंड y हो सकते हैं, a एंड b हो सकते हैं, और u v हो सकते हैं, p q हो सकते हैं. कोई भी दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे, यानी ऐसी समीकरण जिसमें दो चर पाए जाते हैं, इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. सो आई थिंक आपको चैप्टर में बेसिक चीज क्या है समझ में आ गया होगा. हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये सभी लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे. देन आफ्टर हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि हम दो लीनियर इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे एंड देन ट्राई करेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं. सो गाइस शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एनसीईआरटी लेसन में. चैप्टर्स की बात करूं मैं तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम 3.1 एक्सरसाइज कह रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1, इसके अंदर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको लीनियर इक्वेशन बनाने कहा गया है. फॉर एग्जांपल आपने ऐसे वर्ड प्रॉब्लम छोटी क्लासेस में सुनी होगी, जैसे रीता की मां की एज रीता की एज से डबल है. फॉर एग्जांपल गीता की मां की एज की डबल है एंड आज से 4 साल बाद गीता की मां की एज से 3 गुना हो जाएगी या गीता की एज से 2 गुना हो जाएगी. इस टाइप की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे. इससे पहले भी इक्वेशंस आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं एंड अब आप क्लास 9 में टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे. तो वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर मैं ऐसे एक वीडियो बनाऊंगा जो इस चैप्टर के लास्ट में बनेगा. उस वीडियो को आप देखकर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं. हम बेसिकली इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सीखेंगे. आज ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कोई दो लीनियर इक्वेशंस ले लेता हूं. सो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है. यहां आप देखिए दो लीनियर इक्वेशंस हैं. एक 3x 2y 7 एंड सेकंड 5x y 3. दिस इज a pair of linear equation. दो रैखिक समीकरणों का युग्म पेयर, दो लीनियर इक्वेशन. नाउ वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमें इस रैखिक समीकरण के युग्म का हल प्राप्त करना है. हल या सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें x एंड y की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो वैल्यूज इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी. इसका मतलब x की और y की ऐसी वैल्यूज जिसको इसमें पुट करने पर और इसमें पुट करने पर, दोनों में ही पुट करने पर इक्वेशंस सेटिस्फाई होती है. दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर का मतलब है कि किसी भी लीनियर पेयर के दो लीनियर पेयर के सेट को सेटिस्फाई करने वाली x एंड y की या वेरिएबल्स की वैल्यूज. तो ये फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे. ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले ये क्वेश्चन बेसिकली क्लास 10 में ग्राफिकल मेथड का ये क्वेश्चन लगभग 4 to 5 मार्क्स का बनता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन लगभग सबके लिए इंपॉर्टेंट है. उन बच्चों के लिए भी जो टॉपर्स हैं, उन बच्चों के लिए भी जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैथ्स को ग्रास्प करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए पासिंग मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसी को माना जाता है. तो उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा. बहुत स्कोरिंग है, बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है. कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको दो चीजें करनी है. मैं आपको बेसिकली पूरा मेथड आप बोर्ड पेपर में कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको पूरा बता देता हूं. जैसे आप दोनों तरफ दो इक्वेशंस को लिखिए एंड कॉपी को दो पार्टीशन में डिवाइड कीजिए. एक तरफ इक्वेशन लिखिए 3x 2y 7 एंड दूसरी तरफ इक्वेशन लिख लीजिए 5x - y 3. Now we need to find a table out of this equation. इस इक्वेशन को हमको टेबल फाइंड करनी है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे. टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो तरीके हैं. एक तो आप इस इक्वेशन को सिंपल करके इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके जैसे y की टर्म्स में फाइंड कर लीजिए. जैसे x जैसे ये 3x लिखा होगा 7 इस 2y को उधर भेज दीजिए तो माइनस चला जाएगा. तो ये 2
2y ऊपर चला गया, ये बची x इक्वल टू 7 माइनस 2y, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, ये 3 क्योंकि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, देन ये 3 यहाँ कहाँ चला जाएगा, क्या किया मैंने 2y को उस तरफ माइनस में भेज देंगे क्योंकि ये प्लस का है, उधर माइनस का गया 7 माइनस 2y, दैट इज 3 को जो x के साथ मल्टीप्लाई में है इसे यहाँ डिवाइड में भेज दीजिए, तो आपके पास ये टर्म मिलेगी। here what I have done is मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड की है, आप चाहें तो इसी चीज को उल्टा कर सकते हैं, 3x को उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 7 माइनस 3x and then put the 2 for division so it will be 7 minus 3x divided by 2, दोनों में से कोई भी जो तरीका आपको ठीक लगता है आप देखिए, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग इन दोनों को न करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको जो ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसमें सेकंड वाले को ठीक मानता हूं, सेकंड वाला भी यूज करूंगा, सेकंड वाले की हेल्प से अगर हम करना शुरू करते हैं तो कैसे वो देखिए, सबसे पहले आप 2y is equal to 7 minus 3x, then y is equal to 7 minus 3x divided by 2. Now point 1, choose any random value of x and put it into the equation, कोई भी x की एक रैंडम वैल्यू निकालिए उसकी इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं x is equal to 0 लेता हूं, अगर मैं x is equal to 0 पुट करता हूं तो यहां पर इक्वेशन के अंदर y is equal to 7 minus 3 0 divided by 2 is equal to 7 minus 3 into 0 0 divided by 2, so 7 divided by 2 is 3.5. okay, so the value of x is 0 and value of y is what, 3.5, so we need two values, x is equal to 0 and y is equal to 3.5, and we can write it 7 upon 2 also, whatever you like you can write it, and then अब इसी तरह से एक और वैल्यू हम लेंगे x की कोई भी रैंडम वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 1 ले लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं यहां 1 ले लेता हूं तो वैल्यू हो जाएगा y is equal to 7 minus 3 into 1 divided by 2, 7 minus 3 into 1 3 divided by 2, 7 minus 3 4 divided by 2 is equal to 2, so what we have the value of y is 2, we write it x is equal to 1 and y is equal to 2, put it apart, and the third point, तीसरी चीज यहां पर थोड़ा बहुत कम है तो इसको साइड में लिख देता हूं, यहां पर तीसरी चीज थर्ड पॉइंट, इसी तरह से x की एक वैल्यू रैंडम कोई वैल्यू ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू ले सकते हैं 2, मैं यहां x की वैल्यू 2 ले लेता हूं, या -1 भी ले सकते हैं, x इक्वल टू मैंने बोला x की वैल्यू है 2 या 3 ले लेता हूं मैं x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, y is equal to 7 minus 3 divided by 2 is equal to 7 minus 3 into 3 9, 7 minus 9 divided by 2, 7 minus 9 is equal to minus 2 divided by 2, that's minus 1, so the value of x is 3 and value of y is minus 1. हमने तीन वैल्यूज फाइंड आउट की है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2.5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड y की x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, इन तीनों वैल्यूज को अपने साथ स्टोर कीजिए, इकट्ठा कीजिए, इन तीनों वैल्यूज को मिलाकर हम एक टेबल लिखते हैं, ये टेबल में यहां पर नीचे लिख रहा हूं, आप टेबल में 4 वर्टिकल कॉलम एंड 2 वर्टिकल कॉलम बनाइए, यहां लिख दीजिए x एंड y, so now write the values of x, what the value of x 2 and what is the value of y 3.5, okay, now write the second values, value of x 1 and value of y 2, value of x 3 and value of y -1, so we have got the table for equation 1, हमको इक्वेशन 1 के लिए सारणी या तालिका मिल चुकी है, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये जो तरीका मैंने यहां पर इसको इसी तरीके से यूज करूंगा, मैं यहां लिखता हूं 5x y डिवाइडेड बाय 3, मैं सबसे पहले एक काम ये कर सकता हूं कि मैं इसका 5x को उस तरफ भेजूं या फिर y को उस तरफ भेजूं, जो मुझे ठीक लगता है, मैं y को उधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा 5x 3 + y, now put the 5 into divide is
से हम वैल्यू शुरू करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 + y डिवाइड बाय 5। नाउ फर्स्ट पॉइंट हम यहां y के वैल्यूज लेंगे क्योंकि हमारे पास इस तरफ इस टर्म में कौन है y के वैल्यूज हम ले सकते हैं। y की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि 2 से क्यों शुरू करें, आपने जैसा कि यहां पर x की वैल्यू 2 ली थी y की वैल्यू ऐसे तो द मेन थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि इसकी ओवरऑल वैल्यू पॉइंट्स में ना आए। बेसिकली पॉइंट्स में जैसे यहां पर आपको 3.5 मिला है, ये तो फिर भी कंसिस्टेंट है, बट हमें कुछ ऐसा पॉइंट में ऐसा डेसिमल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए जिसे ग्राफ में प्लॉट करने पर दिक्कत हो। इसलिए हमें बेसिकली यहां पर जैसे मैं इसको शुरू कर रहा हूं 2 के साथ y की वैल्यू में 2 ले 2 लेने से क्या होगा 3 + 2 5 5 डिवाइडेड बाय 1। तो मैं यहां पर y की वैल्यू तो ये हो जाएगा x 3 प्लस y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 5 3 + 2 5 5 डिवाइडेड बाय 5 is equal to 1 and so we got y is equal to 2 and x is equal to 1। got it? next y की एक और वैल्यू लेनी है। y की दूसरी वैल्यू हम ले सकते हैं यहां पर -3 y -3 plus 3 -3 0 0 divided by 0 so I am getting -3 so x is equal to 3 minus 3 divided by 5 that's 0 divided by 5 and that's 0 so we got y is equal to -3 and x is equal to 0 okay now third point y is equal to I am getting y to be 7 so y 7 3 plus 7 10 10 divided by 2 10 10 divided by 2 so y is equal to 0 and then x is equal to 3 plus 7 divided by 5 is equal to 10 divided by 5 is equal to 2 and so the values of y is 7 and x is 2 okay so हमारे पास यहाँ पे भी 3 वैल्यूज को मिल रही है इसको भी हम टेबल में पुट करेंगे तो हमारे पास एक सेकंड टेबल मिल जाएगी हमको x y what are the value of x 2 value of y 1 value of x -3 and value of y sorry I am writing it wrong value of x 1 and value of y 2 in the same way here value of x is 0 and value of y is -3 in the same way value of y is 7 and value of x is 2 okay तो इस तरह से आपको ऐसे ही लिखना है 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है 5 नंबर के क्वेश्चन में से आपके 3 मार्क्स इसी चीज के होंगे दैट नंबर इसका एंड दैट नंबर इसका तो ये सब लिखने के वैल्यूज पुट करने के एंड एट लास्ट फाइंडिंग द टेबल्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इस प्रकार के प्रश्न में सबसे इंपोर्टेंट चीज है तालिकाएं बनाना जिसके अंदर x और y के वैल्यूज इसमें भी x और y के वैल्यूज और इसमें भी x और y के वैल्यूज आपको मिल जाए तो ये सबसे इंपोर्टेंट चीज है इन्हीं की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं नाउ we are going to draw graph okay so you have written all this and you will take screenshot of it okay तो मैंने इक्वेशन 1 के लिए टेबल लिख दी है इक्वेशन 2 के लिए टेबल लिख दी है एंड देन मैंने कार्टेशियन प्लेन ग्राफ बना दिया मेरे पास प्लेन बोर्ड है इसमें मैंने ग्राफ प्लेन बोर्ड पर बनाया है आपके पास ग्राफ अवेलेबल होगा बोर्ड की कॉपी में तो आप उसी कॉपी में जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ को बनाना है एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको दो ग्राफ दिए जा रहे हैं दो ग्राफ के क्वेश्चन हैं या दो एक ग्राफ का क्वेश्चन एक क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको ग्राफ के दो क्वेश्चंस मिलते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना है कि एक ही ग्राफ पेपर के अंदर दो क्वेश्चंस को मैनेज करने के लिए आपको ग्राफ सेंटर पे ना बनाना साइड में बनाना है इसके लिए आपको मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए जैसे इसके अंदर हमको मैक्सिमम x के पॉइंट्स क्या हैं 1 0 sorry 0 1 3 and 1 2 पर मैक्सिमम पॉइंट का 3 मतलब हमको x एक्सिस पर मैक्सिमम 3 की जरूरत है तो इसके आगे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है माइनस में देखें तो माइनस x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है कम से कम वैल्यू 0 है मतलब हमको x एक्सिस पर सिर्फ इन 3 पॉइंट्स की जरूरत है तो आप इधर ग्राफ को जरा एक्सटेंड ना करें इधर भी ग्राफ को जरा एक्सटेंड करें इसी तरह से y में ध्यान रखना है y में मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी 7 तो 7 तक आपको जरूरत है y की तो यहां पर y के अंदर मैं 7 तक ग्राफ ले लेता हूं यहां पर ये 7 है मिनिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू आप देखेंगे यहां पर आपको -1 तो मिनिमम वैल्यू सॉरी -3 मिनिमम वैल्यू -3 मतलब y एक्सिस पर आपको -3 से 7 तक की जरूरत है और x एक्सिस तो आपको ग्राफ को ऐसे ही लंबा लंबा सा ग्राफ बनाना है ज्यादा पेपर के अंदर एक्सटेंड नहीं करना है उसके बाद क्या होता है कई बार बच्चों को सेकंड
ग्राफ जो होता है उसको अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते पेपर के अंदर, कई बार छोड़ देते हैं ग्राफ को, या कई बार कॉपी करके बनाना पड़ता है। तो इन चीजों को थोड़ा पहले से मैनेज करके चलिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीजें या ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको। मैं पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करता हूं। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले आप इस एक इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करिए। सबसे पहले जैसे x पर 0 एंड y पर 3.5। ध्यान रखिए x पर 0 का मतलब है कि आप यहां से शुरू करेंगे एंड x एक्सिस पर आपको 0 ही रहना है, मतलब ये x एक्सिस इस पर आपको 0 से ना इधर जाना है ना इधर जाना है, क्योंकि इधर चले जाएंगे तो ये x पर 1 हो जाएगा और आगे जाएंगे तो x पर 2 हो जाएगा। x पर आगे पीछे नहीं जाना है, तो आप इसी पॉइंट पर रहना है x। देन y पर 3.5 मतलब y पर 3.5 मतलब ऊपर की तरफ हमेशा ध्यान रखना है। y पर जो दे रखा है उसके लिए आपको ऊपर चढ़ना है, x पर जो दे रखा है उसके लिए आपको साइड वाइज मूवमेंट करना है। तो यहां x पर 0 मतलब साइड में जाना नहीं है, y पर 3.5 मतलब ऊपर की तरफ 3.5 जाना है। 1 2 3 एंड 4 एंड 3 के बीच होगा आपका 3.5। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया है ये। आप चाहे तो पॉइंट्स के नाम दे सकते हैं, इनको बोल सकते हैं a b एंड c। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट आ सकता है पॉइंट a। In the same way, you get 1 and 2. X की वैल्यू 1 मतलब साइड में 1, ये 1 आ गया, एंड देन y की वैल्यू 2 मतलब ऊपर की तरफ 2। 1 2 साइड में 1, x की वैल्यू 1 ऊपर की तरफ 2 मतलब ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं B। देखिए कुछ लोगों को कहना होगा कि 3 पॉइंट्स की क्या जरूरत है, हम 2 पॉइंट से ही लाइन बना सकते हैं। लाइन तो 2 पॉइंट से बन सकती है, आपकी बात सही है, 2 पॉइंट से लाइन बन सकती है, लेकिन तीसरा पॉइंट हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे अगर मिस्टेक भी है उस मिस्टेक को हम फिगर आउट पेपर में ही कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप 2 पॉइंट से ग्राफ बनाना चाहते हैं और आपने एक पॉइंट से निकाला, दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया, इसका मतलब आपकी लाइन पूरी तरह से गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3 वैल्यूज ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका एक भी पॉइंट गलत है तो वो पॉइंट आपकी लाइन से बाहर चला जाएगा। मान लो आपका तीसरा पॉइंट यहां है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। इस गलती को हम सही से करेक्ट कर सकें, चेक कर सकें या पेपर के अंदर फाइंड आउट कर सकें, इसलिए हमको एटलीस्ट 3 वैल्यू लेकर अपना ग्राफ बनाना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मैथ्स का पेपर में टाइम कम पड़ रहा है आपके पास, तो आप 2 पॉइंट्स के साथ में भी ये चीज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है C 3 लेटर, x पर 3 मतलब साइड में 3 एंड y पर -1 मतलब नीचे की तरफ, x पर 3 एंड y पर -1 मतलब ये वाला पॉइंट, इसे हम C बोल सकते हैं। तो A B C 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लाइन यहां से निकलेगी जो इन तीनों पॉइंट्स को लेते हुए इस तरह से जाएगी, या आपकी स्ट्रेट लाइन आ चुकी है जो इक्वेशन फर्स्ट को डिनोट करती है। अब मैं आपको बताता हूं व्हाई दिस लाइन ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि इन इक्वेशंस को जब ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसीलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब ऐसी समीकरण जिसको ग्राफ पर बनाने पर क्या बन जाती है, रेखा, स्ट्रेट लाइन मिल रही। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 हो। अगर पावर 1 से ज्यादा होगी 2 होगी तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर बैंड में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। Now plotting the table of graph equation 2 in points को मैं P, Q and R नाम देता हूँ। पहला पॉइंट है 1 2, x पर 1, y पर 2, 1 2 मतलब यही वाला पॉइंट, ये जो B पॉइंट है इसी पॉइंट को हम P भी कह रहे हैं, तो यही पॉइंट हमारा P भी है, यही पॉइंट। And by the way, I can say you that this point is the solution of linear solution of pair of linear equation, कि यही दो वैल्यूज हैं जो इसमें भी आ रही हैं और इसमें भी आ रही हैं, ये इसका सॉल्यूशन। फिर मेरे को सेकंड लाइन बनानी है, तो x पर 0 मतलब x पर यही लेना है, ना अंदर जाना है ना उधर जाना है, और y पर 3 मतलब y पर -3 नीचे की तरफ 3 जाना है, इसी पॉइंट पर -3 यहां ये आ जाएगा हमारा पॉइंट q। एंड देन थर्ड पॉइंट 2 एंड 7 x पर 2 मतलब साइड में 2 एंड 7 2 एंड 7 मतलब ऊपर यहां ये x पर 1 एंड 2 एंड 7 मतलब ये यहां पर पॉइंट आएगा जिसे हम r कहते हैं। 1 2 एंड 3 इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे इस तरह से। तो ये दो लाइंस बन जाएंगी और ये लाइन कहां कौन सी लाइन हो रही है, पॉइंट बी पर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। इस सॉल्यूशन को हम 3 का निशान करके लिखते हैं, सॉल्यूशन। एंड सो वी राइट हियर वैल्यू ऑफ x 1 एंड वैल्यू ऑफ y 2, दिस इज सॉल्यूशन। आप चाहें तो लाइंस के साइड में लाइन की इक्वेशन जैसे ये खड़ी वाली जो लाइन है ये किसकी है, 5x y 3 एंड ऑन द सेम in the same way आप इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं 3x 2y 6। दिस इज द ग्राफ एंड दिस विल एक्वायर 2 मार्क्स इन योर।
सो ये 2 नंबर का इस ग्राफ को अच्छे से बनाना है। अगर आपकी ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइंस नहीं मिल रही है तो तुरंत जाकर आप अपने टेबल्स चेक कीजिए। आपने टेबल्स के अंदर कोई वैल्यू गलत गई होगी या फिर जो सॉल्यूशंस आपने किए हैं, जो आपने वैल्यूज पुट अप की है, उसमें कोई वैल्यू गलत है। तो वरना आपकी लाइंस हमेशा सीधी आनी चाहिए। लाइंस अगर सीधी नहीं आ रही है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये दोनों ही लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना करें, मे बी सॉल्यूशन ना मिले, पॉसिबल है सॉल्यूशन ना मिले, वो भी एक पर्टिकुलर केस है। वो केस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ऐसा कब होगा जब दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसा कब होगा जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, और ऐसा कब होगा जब दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये तीन सिचुएशंस होती हैं जिसमें सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन की कंडीशंस होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपको दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कीजिए, एंड चेक कीजिए कैसे आता है। ठीक है, ओके गाइस, तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 1 2 एंड 3। इन क्वेश्चन तीनों क्वेश्चंस को आप अभी सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, नहीं हो रहा है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ और ऐसे मेथड्स हैं जो ग्राफ से काफी इजी हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सभी मेथड्स को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।